नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। केमिस्ट्री एजुहब डीएलसी के संग आज हम हाइड्रोकार्बन पार्ट 05 में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स को विस्तार से समझेंगे। तो आइए जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ बेहतरीन शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द कंपाउंड ए एंड बी इन द अबोव रिएक्शन सीक्वेंसेज आर, यानी उपरोक्त अभिक्रिया क्रम में यौगिक ए तथा बी क्या है। जैसा कि इस रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है उसमें हैलोजन Cl और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH दोनों प्रेजेंट है। और फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन हमने Zn प्लस DCl के साथ करवाई है, यानी रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड RX बाई Zn D प्लस से हैलोजन क्लोरीन को D से रिप्लेस करते हुए एल्केन RD बना है। सेकेंड स्टेप में NaOH के साथ रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH सोडियम कार्बोक्सिलेट COONA में कन्वर्ट हुआ है। और फाइनली थर्ड स्टेप में NaOD प्लस CaO के साथ रिएक्शन यानी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से कार्बोक्सिलेट ग्रुप COONA रिमूव एज Na2CO3 और कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बना है, जैसा कि नीचे रिएक्शन मैकेनिज्म में दिख रहा है। और NaOD का D कार्बेनाइन से रिएक्शन करके फाइनली CH2D2 बनाएगा, यानी आपका इंटरमीडिएट A होगा DCH2COOH और फाइनल प्रोडक्ट B होगा CH2D2। सो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। The reactivity of acids depends on the stability of carbanion intermediate. Therefore, an electron withdrawing group will favor decarboxylation. यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट कार्बेनाइन R- की स्टेबिलिटी पर डिपेंडेंट है और कार्बेनाइन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबलाइज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीकार्बोक्सिलेशन को फेवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीटा कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेटेड रेडिली सिंपली इवन ऑन हीटिंग विदाउट सोडा लाइम, यानी बीटा कीटो एसिड सोडा लाइम के बिना भी गर्म करने पर आसानी से डीकार्बोक्सिलेटेड हो जाता है, क्योंकि कीटो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी यहाँ सोडा लाइम की जरूरत ही नहीं होती है। इसी के साथ प्रिपरेशन ऑफ मेथेन बाई मेटल कार्बाइड्स बाई हाइड्रोलाइसिस देखिए, यानी मेथेन को हम मेटल कार्बाइड के जल अपघटन से कैसे बनाते हैं। ओनली CH4 कैन बी प्रिपेयर्ड बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेरिलियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड, यानी बेरिलियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कार्बाइड के जल अपघटन से केवल CH4 यानी मेथेन का ही निर्माण किया जा सकता है, जैसा कि नीचे रिएक्शन में दिख रहा है। बेरिलियम कार्बाइड Be2C और एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 के जल अपघटन से CH4 बनता है, क्योंकि बेरिलियम कार्बाइड Be2C एंड मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C और एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 कंटेन मिथाइनाइड आयन C4- आयन, so CH4 is obtained. So इन मेटल कार्बाइड जिनमें CH4 का निर्माण होता है को आप ABC ट्रिक से याद रख सकते हो। A फॉर एल्यूमिनियम, B फॉर बेरिलियम या मैग्नीशियम, C फॉर कार्बाइड, यानी मेटल कार्बाइड जिनसे CH4 का निर्माण होता है उसको हम ABC ट्रिक से याद रख सकते हैं। A का मतलब होता है एल्यूमिनियम, B का मतलब होता है बेरिलियम या मैग्नीशियम, C का मतलब है कार्बाइड। अब नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपसे पूछा गया है कि CH4 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ H2O विद, यानी CH4 को H2O की किसके साथ अभिक्रिया द्वारा निर्मित किया जा सकता है। तो आंसर विल बी थर्ड, बेरिलियम कार्बाइड Be2C और एल्यूमिनियम कार्बाइड Al3C4 से मिथाइनाइड आयन C4- बनता है जो जल अपघटन पर CH4 देगा। तो आइए अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन को विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। एल्केन्स आर नॉन पोलर बिकॉज ऑफ कोवेलेंट नेचर ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बंधों की सहसंयोजक प्रवृत्ति के कारण एल्केन्स अध्रुवीय होते हैं। एंड ड्यू टू वेरी लिटल एंड डिफरेंसेस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन दे हैव वीक वान डर वाल फोर्सेज,
और कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच बहुत कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इनमें वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्सेज कमजोर होते हैं। ड्यू टू वीक वान डर वाल फोर्सेज द फर्स्ट 4 members lower alkanes C1 to C4 including neopentenes are gaseous. Middle one C5 to C17 are liquids except neopentane, and higher C18 onwards are solid like wax at 298 Kelvin। यानी दुर्बल वान डर वाल बलों के कारण पहले 4 सदस्य निम्नतर एल्केन C1 से लेकर C4 तक नियोपेंटेन सहित गैसीय अवस्था में होते हैं। मध्यवर्ती एल्केन C5 से लेकर C17 तक नियोपेंटेन को छोड़कर द्रव अवस्था में होते हैं, और उच्चतर एल्केन C18 और उसके बाद के सभी एल्केन ठोस अवस्था में होते हैं। और ठोस क्या? वैक्स लाइक सॉलिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस, यानी ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। The density of alkanes increases with increase in molecular weight and become constant at 0.76 gram per ml. Hence all alkanes are lighter than water, so it float over water. यानी एल्केन्स का घनत्व अणुभार में वृद्धि के साथ बढ़ता है और 0.76 ग्राम पर मिलीलीटर पर कांस्टेंट हो जाता है। इसलिए सभी एल्केन्स पानी से हल्के होते हैं और पानी पर तैरते रहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है solubility. Alkanes being non-polar are insoluble in water but soluble in non-polar organic solvents like benzene, chloroform, carbon tetrachloride, ether, एक्सेट्रा। यानी एल्केन अध्रुवीय होने के कारण पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 और ईथर आदि में घुलनशील होते हैं। द सोल्युबिलिटी ऑफ एल्केन्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर वेट, यानी सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अणुभार बढ़ने के साथ एल्केन्स की सोल्युबिलिटी घटती है, यानी घुलनशीलता आणविक भार अणुभार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लिक्विड एल्केन्स आर देमसेल्व्स गुड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। लिक्विड एल्केन्स स्वयं अच्छे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। अब एक नोट देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेट्रोल इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इज यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। यानी पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है और इसका उपयोग ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स टू रिमूव ग्रीस स्टेन। पेट्रोल और पेट्रोलियम के लोअर फ्रैक्शंस का उपयोग कपड़ों से ग्रीस के दाग हटाने के लिए ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है। रीजन देखिए इसका क्या है। ग्रीस क्या है आपका? ग्रीस मिक्सचर ऑफ हायर एल्केन्स इज नॉन पोलर एंड हेंस हाइड्रोफोबिक इन नेचर। पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन पोलर, सो एक्ट एज नॉन पोलर सॉल्वेंट फॉर ग्रीस। कारण इसका क्या है कि ग्रीस हायर एल्केन्स का मिश्रण है, नॉन पोलर अध्रुवीय होता है और इसलिए हाइड्रोफोबिक जल विरोधी नेचर का होता है। पेट्रोल और पेट्रोलियम के लोअर फ्रैक्शन भी नॉन पोलर अध्रुवीय होते हैं, इसलिए ये ग्रीस के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट अध्रुवीय विलायक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस। एल्केन्स का क्वथनांक अंतराण्विक आकर्षण बलों पर निर्भर करता है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट फॉर एन एल्केन्स, यानी होमोलोगस सीरीज के लिए बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, where surface area directly proportional to molecular weight, and also boiling point inversely proportional to branching for isomeric alkane। यानी समावी एल्केनों के लिए बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एल्केन्स इंक्रीजेज रेगुलरली विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एन एल्केन्स का क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ नियमित रूप से बढ़ता है। एग्जाम्पल देखिए, एक बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हम एन एल्केन्स का देखते हैं तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड हेप्टेन में बॉइलिंग पॉइंट लगातार बढ़ता है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। यानी ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन बोल सकते हैं। इससे ज़्यादा पेंटेन का होता है 309 केल्विन है। हेक्सेन का इससे ज़्यादा होगा 341.9 केल्विन है और हेप्टेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा 371.4 केल्विन। यानी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के साथ साथ एक होमोलोगस सीरीज में बॉइलिंग पॉइंट भी रेगुलरली इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आइसोमेरिक एल्केन्स का देखिए, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन में बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है
और आइसोपेंटेन का इससे कम और नियोपेंटेन का सबसे कम होता है। एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होने का रीजन है कि इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है। आइसोपेंटेन का सरफेस एरिया इससे थोड़ा कम है और नियोपेंटेन का सरफेस एरिया सबसे कम है। इसलिए एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट है 309.1 केल्विन है, आइसोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट 301 केल्विन एंड नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट 282.5 केल्विन होता है। यानी नियोपेंटेन गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हम एन पेंटेन से न्यू पेंटेन की तरफ जाते हैं तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा क्योंकि ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने के कारण ही न्यू पेंटेन गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांच्ड चेन द मॉलिक्यूल अटेन द शेप ऑफ स्फीयर विच रिजल्ट्स डिक्रीज इन वान डर वाल फोर्सेज एज सरफेस एरिया डिक्रीज। यानी शाखाओं के बढ़ने के साथ अणु एक गोले का आकार प्राप्त कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप वान डर वाल फोर्स डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। ड्यू टू स्फेरिकल शेप नियोपेंटेन इज गैस एट रूम टेम्परेचर वाइल एन पेंटेन एंड आइसोपेंटेन आर लिक्विड्स। गोलाकार आकृति के कारण नियोपेंटेन कमरे के ताप पर गैस होता है, जबकि एन पेंटेन और आइसोपेंटेन लिक्विड होते हैं। एल्केन्स एग्जिबिट लंदन डिस्पर्सन फोर्स और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन दैट इज ए टाइप ऑफ वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्सेज। यानी स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶, यानी सबसे कमजोर। यानी एल्केन्स के बीच लंदन डिस्पर्सन फोर्स या प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल या तात्क्षणिक प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, जो वान डर वाल फोर्स के ही टाइप होते हैं और ये सबसे कमजोर बल होता है, जिसकी स्ट्रेंथ है 1/r⁶, यानी सबसे कमजोर होता है। फॉर ईच सक्सेसिव मेंबर molecular formula differ by CH2 group and subsequently boiling point differ by 20 degree Celsius to 30 degree Celsius except very small alkanes। यानी प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में एक CH2 समूह का अंतर होता है और परिणाम स्वरूप क्वथनांक में 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर होता है निम्नतर एल्केनों को छोड़कर। क्योंकि निम्नतर एल्केन गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ ये 20 डिग्री से 30 डिग्री का जो वेरिएशन है, सबसिक्वेंट डिफरेंस है, ये देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एमपी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड, यानी एल्केनों के गलनांक में कोई नियमित प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज वेल एज क्लोज पैकिंग इन मोलिकुलर, यानी गलनांक अंतराण्विक बलों के साथ साथ अणु की संकुलन दक्षता पर भी निर्भर करता है। एल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन देयर एडजेसेंट एल्केन्स ऑफ odd number of carbon atoms। It is bare statement and also known as alteration effect or odd even effect। यानी सम संख्या युक्त कार्बन परमाणुओं वाले एल्केन्स का गलनांक विषम संख्या युक्त कार्बन परमाणुओं वाले नजदीकी एल्केन्स की तुलना में अधिक होता है। यह बियर का कथन है और इसे अल्ट्रेशन इफेक्ट या ओड इवन इफेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसका रीजन देखिएगा, रीजन है द अबनॉर्मल ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एल्केन्स विद ओड कार्बन एटम हैव देयर एंड कार्बन एटम्स ऑन द सेम साइड ऑफ द मॉलिक्यूल एंड इन इवन कार्बन एटम्स एल्केन द एंड कार्बन एटम्स ऑन अपोजिट साइड। देखिए इसका क्या कारण है कि गलनांक में असामान्य प्रवृत्ति इस तथ्य के कारण है कि विषम कार्बन परमाणुओं वाले एल्केन में उनके अंतिम कार्बन परमाणु अणु के एक ही तरफ होते हैं, जबकि सम कार्बन परमाणुओं वाले एल्केन में अंतिम कार्बन परमाणु विपरीत दिशा में होते हैं, जिनके बीच रिपल्सन कम लगता है। इन एन एल्केन्स ड्यू टू sp3 hybridization carbon atoms are arranged in zigzag chain। So N alkanes with even carbon atoms are more symmetrical and packed closely in crystal lattice to permit greater intermolecular attractions। इसलिए सम कार्बन परमाणुओं वाले एल्केन अधिक सममित होते हैं और अंतर आणविक आकर्षण को बढ़ाने के लिए क्रिस्टल जालक में क्लोजली पैक्ड होते हैं। एक मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखिए।
मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर की हम बात करें तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन में इथेन C2 कार्बन वाले इथेन का मेल्टिंग पॉइंट है C1 कार्बन वाले मीथेन से भी ज़्यादा है और C3 कार्बन वाले प्रोपेन से भी ज़्यादा है। यानी एन एल्केन्स में मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एन एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट उसके एडजेसेंट ऑड नंबर वाले कार्बन वाले एल्केन से कम होता है, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है कि इवन नंबर कार्बन वाले एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट ऑड नंबर वाले एडजेसेंट एल्केन से अधिक होता है। अब आइसोमेरिक एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर देखिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर्स एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन्स की बात करें तो ये आइसोमेरिक एल्केन इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन में नियोपेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है और एन पेंटेन का कम है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि ब्रांचिंग इंक्रीज होने से सरफेस एरिया डिक्रीज होगा और सरफेस एरिया डिक्रीज होने से पैकिंग बढ़ेगी, पैकिंग बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। यानी आइसोमेरिक एल्केन्स में नियोपेंटेन का सरफेस एरिया सबसे कम होता है क्योंकि स्फेरिकल शेप अटेन करता है। सरफेस एरिया कम होने से पैकिंग क्लोजली होगी और क्लोज्ड पैकिंग होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा है। यानी ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर के जस्ट अपोजिट आ गया। आइसोमेरिक एल्केन्स यानी एन आइसोमेरिक एल्केन्स में पेंटेन के आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के जस्ट अपोजिट है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट देखिएगा, boiling point and melting point of cycloalkanes are higher than of corresponding open chain alkanes because they have more compact shape and packed more closely in solid state। यानी साइक्लोएल्केन के क्वथनांक और गलनांक संगत खुली श्रृंखला वाले एल्केन्स की तुलना में अधिक होते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में इनका आकार अधिक सघन होता है और ये अधिक क्लोजली पैक्ड होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।